अच्छा जी, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। आज का हमारा लेक्चर टेबल के बारे में है। पहले टेबल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, tables.html। ठीक है जी। अच्छा, इधर वैसे इस VS कोड में ना .html ना भी लगाएं, सिर्फ सेलेक्ट कर लें कि हमारी फाइल HTML है। .html ना भी लगाएं, उसने खुद ही साथ .html लगा देना। जो नाम होगा देखें खुद ही साथ लग गया, tables.html। इसके अंदर ये बरल है कि नीचे आपने अगर सिलेक्ट कर लिया ना कि ये HTML फाइल है, तो फिर खुद ही नाम के साथ HTML टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेगा कंप्यूटर। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले टेबल का बता देता हूँ कि वेब पेज में टेबल की क्या ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट है, गाड़ियों की कंपनी की वेबसाइट है, तो उन्होंने उसके अंदर जाहिर सी बात है गाड़ियों के प्राइसेस वगैरह ये देनी है। ठीक है, तो क्या ख्याल है, इस तरह का टेबल होना चाहिए? क्यों जी? जी सर। मतलब देखे ना, जहाँ गाड़ी का नाम लिखा हो, गाड़ी के प्राइस नाम हो, उसकी हॉर्स मॉडल हो उसका, ठीक है जी, उसकी जो है पावर हो और उसकी प्राइस हो, होना चाहिए। या ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, सब तय। ये जरा पर्दा इस तरफ करो, इधर वाला, चलो शाबाश, चलो। तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अगर हो तो उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है इस तरह के काम करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत है। टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स पे जो मुश्तमिल, एनीथिंग दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसके अंदर रोज भी हो और कॉलम्स भी इसमें रोज और कॉलम्स की जो है इक्वल ना हो, मतलब हाँ, वैसा भी बना सकते हैं। वो स्पेशल टेबल होगा। मतलब देखें ना, ये असल में कहना चाह रहे हैं, ये जैसे ये देखें ना, इस रो में 4 बॉक्स हैं, तो इसमें 3 हो, यही कह रहे हैं ना, बराबर ना हो। सर नहीं, ये इसकी जो है रोज इक्वल हो और कॉलम जो है वो बराबर ना हो, वो ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए। ये बात यही है ना कि 4 कॉलम्स है ना, मतलब इधर कॉलम 3 हो, ऐसे ही कह रहे हैं ना, इस रो में 3 कॉलम हो। सर ये देखिए, ये कागज पे बना के बता दो जो आप कह रहे हैं ना, वो फिर मैं आपको सर, उस आप स्पेशल, करवाएं ना। अच्छा ये देखो, वो मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज़ इक्वल हो, कॉलम ना इक्वल हो, और ऐसा भी हम कर सकते हैं रोज़ कॉलम इक्वल हो, रोज़ इक्वल ना हो, ये भी कर सकते हैं। उन्हें कहेंगे स्पेशल टेबल, तो वो भी करना बताना है। आज हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे ज़्यादा। तो पहली चीज़ समझ आ गई ना टेबल का? अच्छा, टेबल के 2 काम हैं। एक तो समझा दिया आपको कि इस तरह का डाटा जो टेबलर डाटा हो, ऐसा डाटा जो रोज एंड कॉलम्स में हो, उसके लिए हम टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम ये चाहते हैं कि इधर एक तस्वीर लगी हुई हो और इधर कोई डाटा लिखा हुआ हो। अच्छा, उसके बाद इधर तस्वीर है, इधर डाटा है, और इसी तरह अब इधर डाटा है, इधर तस्वीर है। अच्छा, इस तरह की सेटिंग करना ना ज़रा मुश्किल काम है। अगर हम एक टेबल बना लें और टेबल के अंदर जैसे ये टेबल बना लिया, एक टेबल बना लिया 2 बाय 2 का, और ज़रा देखें, ये भी मैं आपको वर्ड में ये चीज़ करके बता रहा हूँ। ये ज़रा देखें, इस तरह का टेबल बना लिया, ये टेबल बन गया। इधर एक तस्वीर, इधर डाटा, इधर डाटा,
इधर तस्वीर, मतलब टेबल का एक और काम क्या है, डेटा पोजीशनिंग, कि टेबल बना के उसके अंदर डेटा को पोजीशन कर देते हैं, डेटा सेटिंग कर देते हैं डेटा। जैसे घर का नक्शा बनाने से पहले नहीं घर का कर दिया जाता, वो उसको भी टेबल्स ही होते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, कि यहाँ पे एक ये कमरा आ गया, ये जो है लाउंज आ गया, ये ड्राइंग रूम हो गया। तो इस तरह से टेबल के ज़रिए से हम ये काम कर सकते हैं। दो चीज़ें बताई, एक तो टेबलर डाटा शो करवाने के लिए टेबल यूज़ करते हैं, और दूसरा इमेजेस नहीं, आप कह सकते हैं डेटा पोजीशनिंग। वो चाहे तस्वीरें हो, चाहे वो कोई फॉर्म्स हो, चाहे कोई पैराग्राफ्स हो, चाहे कोई जो है वो हेडिंग्स हो, उनको पोजीशन करने के लिए, यानी उनकी जगह मुतय्यन करने के लिए, पोजीशन करने के लिए भी हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो टेबल के लिए पहले तो ज़रा बेसिक टैग लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इधर वो ना भी लगाए ना इसके अंदर, ये टेबल ऐसे लिखा ही है, इसने साथ ही टेबल का टैग खुद ही बना दिया। बेटा ज़रा देखना होगा। अच्छा, ये टेबल बन गया। अब क्या करते हैं, टेबल के अंदर जितनी रोज बनानी है उतने ही आपने क्या कर देना है, TRs लगा देना। TR स्टैंड्स आ जाए, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। लो जी, हमने आज शुरू किया टेबल्स का टॉपिक। पहले मैंने इनको बताया, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि टेबल्स को यूज़ करने का मकसद क्या है। या तो हमने टेबलर डाटा शो करना हो, टेबलर डाटा रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, मतलब कौन सा टेबलर, की गाड़ियों की प्राइस लिस्ट हो सकती है, जो है रिज़ल्ट का हो सकता है, स्टूडेंट रिज़ल्ट का टेबल हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट दिया गया, किसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का टाइम टेबल हो सकता है, वो टेबल्स की शक्ल के अंदर होता है। तो टेबल्स इस तरह का डाटा वेब पेज पे शो करना होता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उन्होंने जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी शो करना है, उन्होंने टाइम टेबल भी शो करना है। इसी तरह कोई गाड़ियों की कंपनी है, उन्होंने जाहिर सी बात है गाड़ियों के प्राइसेस वगैरह शो करनी है, तो उसके लिए टेबल की ज़रूरत है। तो इस तरह से दूसरी चीज़ है डाटा पोजीशनिंग, कि एक टेबल बना लें काफ़ी बड़ा सा, उसमें टेबल के एक बॉक्स में तस्वीर लगा दें, एक में पैराग्राफ्स लिख दें, एक में फॉर्म बना दें। तो इस तरह पोजीशनिंग भी जो है वो बुनियादी मकसद है टेबल का। 2 चीज़ें बताई, एक टेबलर डाटा को शो करना, दूसरा पोजीशनिंग। अब टेबल बनाना कैसे है जी, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग लगाना है, और टेबल में जितनी रोज़ बनानी है ना उतने ही TR टैग लगा देंगे। 4 रोज़ हमने बनानी है, हमने 4 TR टैग लगा दिए। अच्छा, रोज़ तो बन गई, अब कॉलम्स कैसे बनाने हैं? तो कॉलम्स बनाने का तरीका यहाँ पे ये है कि TD टैग लगाना है। असल में क्या है, TD कॉलम के लिए नहीं है, बल्कि TD है डेटा के लिए, टेबलर डेटा। हमने कितने TD लगा दिए? 4। यानी इसका मतलब है पहली रो में 4 बॉक्स हों, रो इस तरह, हाँ 4 इस तरह बॉक्स हैं। तो अब लेकिन दूसरी में भी बताने पड़ेंगे, तीसरी में भी बताने पड़ेंगे, चौथी रो में भी बताने पड़ेंगे। बाद में हम वो वाला काम भी करेंगे कि कम कॉलम्स कम है, यानी इन तीनों में 4 हैं और इसमें 3 है, तो ये भी सारा काम करेंगे। उसमें एक कम हाँ, वो एक कम कर देंगे, एक TD हटा देंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगा उसको मैनेज कैसे करना है। लो जी, इतना पता चल गया कि टेबल कैसे बनाना है, टेबल टैग से बनाना है, टेबल में रोज़ TR से बनानी है, और टेबल के अंदर जितने भी हर रो में जो बॉक्स बनाने हैं वो किसके ज़रिए से बनाने हैं, वो TD के लिए बनना। चार्जर है, बंद हो जाए।
नीचे रखना, नीचे रखने, नीचे से तार नहीं, चलो इधर से निकाल, हाँ बस ठीक है। चलो निकाल, बस ठीक है। चलो, बस ठीक। तार लगी नहीं सही तरह, देखते हैं। हाँ नहीं नहीं, ज़रा आप उसको हिलाओ, तार नहीं लगी सही तरह। अच्छा ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये इधर से ना हिल गई हो, इसको दबाओ। अच्छा एक मिनट, ठीक है, छोड़ दें, बस ठीक। अच्छा, ठीक है, छोड़ दें। चलो अच्छा। बेटा आपको नज़र आ रहा है? टेबल भी बना लिया जी सर। और टेबल के अंदर टेबल के एलिमेंट्स भी बना लिए। अच्छा अब क्या करते हैं, अब हर एलिमेंट में डाटा ऐड करना है। जैसे मैंने पहले वाले में लिख दिया नेम, पहले टीडी में नेम, याद रखना कि टीडी है जिसमें हमने डाटा लिखा, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। टीडी के अंदर लिखना अक्सर हम भूल जाते हैं, इधर ये टीडी खत्म हुआ, यहाँ लिख दिया जी। स्टार्ट, टीडी स्टार्ट और टीडी एंड, एंड का पता है डिस्प्ले बैच। अच्छा अब नेम लिख दिया जी, अली, रोल नंबर 1, क्लास BSCS, मार्क्स 90। ठीक है ना, उसके मुताबिक लिखे जा रहे हैं। लो जी टेबल बन गया, लेकिन अभी भी टेबल में ना काफ़ी खामियां हैं। यस सर। अभी टेबल अब बना हुआ नज़र आएगा, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं आपको नज़र आएंगी, कुछ नहीं नज़र आएगा। ये क्या हुआ, लग रहा है कि टेबल बन गया है शायद, जी सर। लेकिन अभी काफ़ी काम हमने टेबल पे करना है। एक तो ये है कि वो कोने में टेबल फंसा हुआ लेफ्ट साइड है, पे। एक तो हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में। दूसरा चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे ना इसको दबाया हुआ है टेबल को, थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इतना तो हो यार, ये आधी स्क्रीन तो ले ना, इस तरह आधी विड्थ तो ले। टेबल के अंदर जाके अलाइन इक्वल टू सेंटर, और टेबल की विड्थ कर दी 400 पिक्सल। अब चेक करते हैं, सर अब कुछ अलाइन कल तो हुआ ही था हमारा। वो इमेज में अलाइन सेंटर नहीं सेंटर होता, नहीं इमेज में नहीं होता। इमेज वो में। तो आपको जानबूझ के रूल सिखाने के लिए ना, जी सर। कि जहाँ अलाइन सेंटर ना काम कर रहा हो वहाँ सेंटर टैग, इधर भी ना करता तो इधर भी हम सेंटर टैग लगा देते, लेकिन क्योंकि इधर करता है, जी। टेबल में करता है, ये ले सेंटर में भी आ सेंटर गया, में भी आ गया और 400 पिक्सल भी उसने ले लिया। जी सर। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा ऐसे विड्थ बढ़ गई ना उसकी, 600 कर लेते हैं, अपनी मर्जी है जितनी विड्थ बना। और
असल चीज़ अब पता चलेगा कि ये टेबल है। बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर भी लगा, बॉर्डर लगा दिया, एक पिक्सल बारीक सा बॉर्डर। एक मसला है, अब जैसे टेबल को छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं, ये देखें स्क्रीन, क्योंकि कंप्यूटर इस पेज को हमने सिर्फ मोबाइल पे नहीं कंप्यूटर पे नहीं चलाना, हमने तो मोबाइल पे भी चलाना है, हमने टैब पे भी चलाना है। जैसे ये छोटी स्क्रीन पर टेबल चलेगा, टेबल का डाटा गायब होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा नज़र आएगा हमें काम। कट गया ना डाटा, देखें ना। जी सर। तो मैंने आपको पढ़ाना भी है बूट स्ट्रैप, एक हफ़्ता हमारा तकरीबन 1-1.5 हफ्ता बूट स्ट्रैप पे भी लगेगा, अगले महीने जी सर। की बुक का ये काम है, ठीक है जी, या इस महीने के एंड में हम शुरू कर लें। तो उसमें सिखाया ये जाता कि रिस्पॉन्सिव चीज़ क्या होती है। रिस्पॉन्सिव ये है कि अगर ये टेबल बड़े पेज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो बड़ा नज़र आए, जैसे ही ये छोटी स्क्रीन पे चले जाए ये टेबल भी थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक हो गया सर हमारी जो रिफा की वेबसाइट बनी हुई है ना, हम्म। जब वो मतलब पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर तो मतलब पूरा नज़र आता है अगर लैपटॉप के ऊपर खोले, लेकिन मोबाइल के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब उसमें बूटस्ट्रैप का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा, नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, अभी एक छोटा सा मैं काम करता हूँ। वो काम क्या किया, विड्थ को पिक्सल में नहीं बताया, परसेंटेज में लिख दिया। कहा कि पेज का आधा हिस्सा ये कवर करे। अब चेक करें, अब जैसे जैसे छोटी स्क्रीन पर जाते हैं साथ साथ टेबल भी छोटा होता है। ये तो ज़बरदस्त चीज़ नहीं होगी। मोबाइल पे भी जाएगा, टेबल का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, ये मोबाइल वाले साइज़ पे आ गया, ज़ाया नहीं होगा। बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो टेबल बड़ा हो गया, नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये जानबूझ के आज मैंने आपको बताया ताकि आपको पता हो, हाँ इसके ऊपर पूरा हमने 1 हफ्ता लगाना है इस तरह की चीज़ों को, कि कोई तस्वीर हो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे जो है उसका जो सिस्टम है 12 कॉलम्स का, उसको हमने जो है वो यूटिलाइज़ करना है, ग्रिड को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक टच हमें मिल गया। तस्वीर को भी कर सकते थे, तस्वीर 600 पिक्सल में भी कर सकते हैं और परसेंट में भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं 50% ही करें। मैक्सिमम कितने परसेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम 100%। मैक्सिमम चीज़ क्या होती है? 100%। ठीक है जी। जैसे कहते हैं मोबाइल कितने का जी? 30,000 का, तो यार तुम्हें मैं 80% में दे देता हूँ, यानी 80% दे दो। 30,000 का 80% दे दो, 20% डिस्काउंट हो गया। तो आप कहेंगे मैं इसके मैक्सिमम पैसे कितने दूँ? तो मैक्सिमम 100% ही ना, कि 30,000 का 30,000 ही 100%। जितनी स्क्रीन की विड्थ है मैं चाहता हूँ सारी कवर हो जाए, तो मैक्सिमम 100%। ठीक है। लो जी, हमारा टेबल भी बन गया, बॉर्डर भी लगाना सीख लिया, और टेबल का वाकई पता चलना शुरू हो गया कि ये टेबल ही है। जब तक बॉर्डर नहीं लगाया था उस वक्त तक लग रहा था कि शायद टेबल है, शायद, लेकिन जब बॉर्डर लग गया तो पता चल गया कि वाकई टेबल है। अच्छा, अब क्या करते हैं? टेबल में सेल स्पेसिंग, अब देखें स्पेसिंग के स्पेलिंग ठीक है। हाँ जी, स्पेसिंग कितनी हो जी? 5 पिक्सल, 5 px। अभी चेक करना, ख्याल है
नहीं नहीं ठीक है, इधर से ठीक है, यहीं पे तार में कोई मसला। थोड़ा सा इसको आगे करें, थोड़ा सा नहीं, ये चेयर को आगे करें, इस तार का ना थोड़ा सा इसको आगे ले आओ, हाँ ये आगे ले, चलो बस अब ठीक हो। ठीक, अच्छा जी। सेल स्पेसिंग, CELLSPACING, ठीक। लो सेल स्पेसिंग क्या है? सेल की जो दीवारें हैं इनके दरमियान फासला। अभी चलो ठहरो जरा, 5 पिक्सल की बजाय ना 10 पिक्सल करके दिखाते हैं, फिर ज़रा पता चल जाएगा क्लियरली। अब तो फासला नज़र आ रहा है ना इसको और इसके दरमियान। स्पेसिंग जैसे कहते हैं ना जी, इधर भी आ जाएगा। नहीं वो भी आएगा, अभी 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 अंदर भी आएगा ये। अच्छा, अभी देखें अंदर नहीं है फासला, जहाँ से डेटा शुरू हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट कोई फासला नहीं। जिस तरह हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो लिखने से पहले थोड़ा सा इधर भी जगह छोड़ देते हैं, थोड़ा इधर भी ऊपर, जगह बिल्कुल छोड़ देते हैं। ऊपर से तो थोड़ी शुरू करते हैं। उसे कहते हैं सेल पेडिंग। अभी उसकी बात बाद में होगी, वो जो आप कॉपी वाली जो मिसाल दी। अभी सिर्फ ये कि सेल्स की दीवारों के दरमियान जी, स्पेस फासला कितना होना चाहिए, इतने स्पेस। जैसे कॉलेज में आप बैठते हैं तो चेयर्स के दरमियान जी इतना इतना फासला होगा हर चेयर के दरमियान। स्पेशली जो पेपर जब होता है उस वक्त तो वो स्पेशली कहते हैं ना जी इतना इतना फासला होना चाहिए। तो सेल स्पेसिंग का समझ आ गया। अब सेल पैडिंग, सेल PADDING, ये भी 10 पिक्सल कर दिया। ये बड़ा ज़रूरी था। ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सेल पैडिंग होती है 0 बाय डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल स्टार्ट से। अब हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा फासला हो। लें जी अब चेक करें, 5 पिक्सल ऊपर से भी, 5 इधर से भी, 5 इधर से भी। इधर से 5 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने उसका साइज़ 50% रखा हुआ है। अब उसने उसको भी तो कवर करना है ना। एक साइड से उसने वो कर दी। ठीक है। 5 5 5 सॉरी 10 10 10 10 10 पिक्सल, 10 ही है, हाँ 10। यानी जितना इनका आपस में फासला है उतना ही सेल के अंदर भी फासला है। यानी सेल के अंदर जो भी डेटा लिखा जाएगा, इसे कह सकते हैं ये सेल की दीवार है। यस सर। सेल की दीवार और डेटा के दरमियान जो फासला है, सेल की दीवार और डेटा के दरमियान फासला जो होता है उसे कहते हैं सेल पैडिंग। और दो सेल्स की दीवारों में जो साथ साथ हैं, जो हमसाये हैं, नेबरिंग सेल्स जो हैं, मेरे पास है। उनके दरमियान फासला जो है वो सेल स्पेसिंग। मतलब ये दो फ़र्क याद रखने हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ठीक हो गया? चलो जी, अब क्या करते हैं, अब सेल को बैकग्राउंड कलर देते हैं। उसके लिए तो आपको पहले ही पता है, BG कलर। जहाँ मर्जी लिख दें, जिस मर्जी प्रॉपर्टी के बाद स्पेस दे के
बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन कर दिया, सेल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, और यहाँ बॉर्डर कलर वर्क कर जाएगा HTML में। बॉर्डर कलर भी येलो हो। आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि बॉर्डर हमने बनाया बहुत बारीक है। बॉर्डर को सिर्फ रखा है 1 पिक्सल। ये देखिए ना, हमारा जो बॉर्डर है कितना है, जस्ट 1 पिक्सल। चलो, बॉर्डर कितना रखा था, सिर्फ 1 पिक्सल। हम इसको कर देते 2 पिक्सल, ताकि कोई थोड़ा बॉर्डर नजर तो आए ना। थोड़ा सा डार्क हो गया। इधर वाला टेबल वाला भी। हाँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने किसी रो को, पहली बात तो हम चाहते हैं पहली रो ज़रा डिफरेंट हो। पहली रो, तो पहली रो में जाके जहाँ जहाँ TD लिखा था वहाँ TH कर, TD की बजाय, यानी हम बता रहे हैं कि ये टेबल का आम डाटा नहीं है, बल्कि ये टेबल की हेडिंग है। सर ये पहले भी हो सकता है, ये पहले TD करके इसके बाद ही हो सकता नहीं, पहले भी शुरू में भी हो सकता था। शुरू में मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं लगाया, मैंने कहा पहले इनको ज़रा बाकी चीज़ें समझा लें, फिर टेबल हेडिंग बाद में समझा लें। अब TD की बजाय TH किया, देखें वो डार्क भी हो गया थोड़ा सा। देखो ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, और सेंटर में भी आ गया, यानी वो ज़रा मुनफरिद लग रहा है बाकी से। यानी पता चल रहा है कि ये डाटा है, ऊपर ये डाटा नहीं है। ये हेडिंग। हाँ, ये हेडिंग्स है। अच्छा, टेक्निकल ज़बान में हम तो इसको हेडिंग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भी टेबल हेडिंग है। लेकिन अगर जनरली कहें ना, ये टेबल हेडिंग है, ये टेबल हेडिंग है, ये टेबल, ये डाटा है, लेकिन इसको कलेक्टिवली कहें तो ये सारा डाटा है, ये पहली लाइन को छोड़ के। और ये जो ऊपर है सारा, इसे कहते हैं मेटा डाटा। शायद अगर डेटाबेस का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है डेटा अबाउट तो उस, हाँ, डाटा अबाउट डाटा, इसे मेटा डाटा कहते हैं। यानी ये डाटा नहीं है, ये बता रहा है कि नीचे डाटा क्या है। इससे ही पता चल रहा है कि ये नेम्स है, इससे पता चल रहा है ये कोई पैसे नहीं है, बल्कि ये मार्क्स है। यानी ये जो है ये डाटा के बारे में हमें बता रहा है, डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा, इसे मेटा डाटा कहते हैं। यानी किसी भी टेबल्स की जो हेडिंग होती है उसे मेटा डाटा कहते हैं, और नीचे जो कुछ होता है वो डाटा। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। आप में से कोई क्रीम टाउन की तरफ से आता है? क्रीम टाउन, वो पहाड़ी चौक की तरफ से नहीं? अच्छा, चलो कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं, वो चीज़ लेकर आनी, वो आ जाएगा, छोटा भाई ले आएगा इंशाल्लाह। शाम को उसने आना है बैंक से, तो वो ले आएगा। यूनिवर्सिटी से वहाँ से आते थे। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी, हाँ, आजकल तो ऑफ है। अच्छा जी, अब एक नई चीज़ मैं चाहता हूँ, टेबल के नीचे एक रो हो और उसमें लिखा हो और उस रो में एक ही TD हो, बस। ये वही आप जो बात पूछ रहे थे कि सर कॉलम कम भी हो सकते हैं, रोज बराबर हो। अब कॉलम क्या कर दिया, एक ही बनाया सिर्फ। आखिरी रो में 4 बनाने चाहिए थे हालांकि, लेकिन सिर्फ एक ही बनाया। डेवलप बाय वेब मैट्रिक्स 3
स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। एक मसला हो गया। पहला मसला तो ये हो गया कि हमसे एक शायद ये जो निशान हाँ जी ग्रेटर देन का आ रहा है ये कहीं हमसे ज़्यादा लग गया। वही तो। ये देखिए हमसे ज़्यादा लग गया। पहले आया तो ख़त्म करिए। लेकिन अभी भी एक और मसला, मैं तो चाहता हूँ कि ये सारा ये एक ही सेल इतना बड़ा हो जाए कि इन चारों के बराबर हो जाए। ये अजीब से ही लग रहा है इधर, जी क्या ख्याल? जी यानी ये इतना बड़ा हो जाए कि हमने इस आखिरी रो में एक ही सेल रखना है, जी लेकिन वो इतना बड़ा हो जाए कि चारों को कवर करे। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, लो जी, बड़ी अहम चीज़ ये याद रखनी, कॉल नहीं, कॉल स्पैन इक्वल टू 4। यानी ये एक बॉक्स इतना बड़ा हो जाए कि ये कॉल स्पैन 4 कॉलम्स को स्पैन कर ले, 4 कॉलम्स को कवर कर ले। बड़ी अहम बात है। ये जो टीडी है कितने कॉलम्स को कवर करे? 4। लो जी, हम चलाते हैं। लो जी, सेट हो, चारों को कवर। अब एक मसला रह गया कि सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में। वो तो अलाइन सेंटर कर दें। जब हमने टेबल को सेंटर में अलाइन करना था तो टेबल में जाके टेबल में अलाइन सेंटर किया। इसी- अब हमने इसी सिर्फ इस टीडी को करना है, TD तो कोई मसला नहीं, इसके अंदर जाके अलाइन सेंटर कर दें। लो जी, हाँ, स्पेलिंग का बड़ा मसला होता है, ये बड़ा अहम है। जहाँ हम स्पेलिंग गलत लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कोई बंदा नहीं है, जी वो तो कंप्यूटर है, उसने गलत लिखे, उससे समझ नहीं आनी, उसने वो काम नहीं करना। लो, ये हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला सिर्फ कॉलम जो है ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, सिर्फ पहले वाले कॉलम। तो उस कॉलम के पहले वाली रो का उस रो में जाएंगे और जाके लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू ओल्ड लेस। ये ऑफ वाइट सा कलर होता है इस तरह का। सिर्फ उसका कलर। सही किसी सेल का करना है एक का, तो उस सेल में सिर्फ इसका करना है, या इस बंदे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं इसको हाईलाइट करना है, तो सिर्फ इस टीडी में जाके लिखते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हम सर अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक हो, मतलब एक कॉलम का, मतलब हमने बनाया था ना उसके लिए टीडी बनाया TD था, बनाया। तो सर फिर टीडी में जाके हम कर देंगे। सिर्फ टीडी, कॉलम नहीं होगा, सेल होगा, कॉलम का एक सेल। सेल कॉलम कीप इन माइंड कि कॉलम का टैग हमारे पास कोई नहीं, कोई नहीं है। कॉलम के एक बॉक्स का है। जी यानी ये कॉलम है, कॉलम के पहले बॉक्स के लिए पहले में टीडी लगा दें, दूसरे रो में भी टीडी लगा दें, तीसरी में भी लगा दें, चौथी, ऐसे ही किया ना हमने। पहली में भी 4 टीडी लगाए, यानी 4 बॉक्स बना दिए, दूसरी में भी 4 लगा दिए, तीसरे में भी 4, चौथे में भी 4, पांचवें में 1, और एक को कह दिया कि वो कितने कवर कर ले, 4 कॉलम चारों कवर कर। कॉल स्पैन 4। अच्छा जी, अब एक और चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आए इस जगह, यानी एक इधर भी एक बॉक्स बनाओ। अब क्या करें यार, ये बॉक्स ये बना लेते हैं, चलो पहली रो में ही बना लेते हैं एक बॉक्स, टीडी लगा दिया, कोई नहीं हो जाएगा, टीडी, और इस रो में लिख दिया सॉल्यूशनर्स। लेकिन एक मसला आएगा, वो इन सबको आगे धकेल देगा। सॉल्यूशनर्स आ गया, लेकिन इसने सबको आगे आगे धकेल। आगे भी
ये जो आ गया इधर, हाँ जी इसमें 5 नहीं होगा? पाँच। करो। मैं चाहता हूँ ये आगे चले जाए, ये वाले, हाँ जी और ये सारा 5 रोज के बराबर हो जाए सॉल्यूशनस। 5 इस तरह यहाँ पे है हाँ, तो बड़ा आसान है। उधर कॉल स्पैन लगाया था, सॉल्यूशनस वाले टीडी के अंदर रो स्पैन, बल्कि ये टीडी की बजाय ये टीएच लगाना था। ये ज़रा बोल्ड भी चाहते हैं ना, अगर ज़रा तो लें जी। यहाँ क्या कर दिया, रो स्पैन इक्वल टू 5। 5 रोज को लो जी, बात बन गई है, सारे इधर हो गए, यही चाहिए। अच्छा, पहले हम अलाइन करते थे या लेफ्ट या सेंटर या राइट, राइट लेकिन मैंने इधर करना हो। एक तो मैं करूंगा अलाइन राइट करके देखते हैं इसको, कौन से वाले को, सॉल्यूशनर जो लिखा हुआ है, अलाइन अच्छा जी, ये राइट साइड पे अलाइन होगा। लेकिन आज एक नई चीज अब आपको सिखाऊंगा, वर्टिकल अलाइन, कि हम इस तरह से भी अलाइन कर सकते हैं, इस स्टाइल से। उसके लिए हमारे पास कमांड है वी अलाइन। वी अलाइन इक्वल टू टॉप। ये देखो, हमने इस तरह से भी अलाइन कर लिया, इस तरह से, यानी इस तरह से राइट पे है, हॉरिजॉन्टली राइट पे है, और वर्टिकली टॉप। लो जी, इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं सर। हाँ, अच्छा, राइट की जगह सेंटर सेंटर कर देंगे, बिल्कुल। अगर सेंटर कर देंगे तो वर्टिकली तो टॉप पे ही रहेगा पे रहेगा और इधर आ जाएगा। सेंटर में